बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों हो जाएगा रद्द, यह तय है। हम लगातार बोलते थे और शिक्षक अभ्यर्थी कहते थे कि भैया आप हमेशा बोलते हैं कि रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, रद्द हो कहां रहा है। तो साथियों, पहले हम बोलते थे, साहित्य आजकल जो बातों को कहा है, पहले सबसे पहले साहित्य आजकल ने हर चीजों का भंडाफोड़ शुरू दिन से करते आया है। और साहित्य आजकल की तरफ से जो भी बातें कही गई है, अब आप देखते जाइए सब कुछ हकीकत में बदलते जा रहा है। जी हां साथियों, अब आप सुन रहे होंगे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान के लोग भी अब कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों रद्द हो जाए। कब रद्द हो जाएगा हाईकोर्ट से कोई ठिकाना नहीं है। लोग तो यहां तक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जैसे झटका जो है कि बिहार सरकार को भी लगने जा रहा है। अब आप सोचिएगा जरा कि साहित्य आजकल शुरू दिन से इन तमाम चीजों की जो खामियां है शिक्षक बहाली की, उसको लेकर के आवाज बुलंद करते आया है। आप सभी में से कई सारे ऐसे व्यक्ति भी हुए जिसने हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार अनाप शनाप भी बोला कि भैया आप क्यों बोलते रहते हैं कि टीआरई 1-2 होगा रद्द, क्यों बोलते रहते हैं। तो आज हम चुप हैं, पूरा दुनिया बोल रही है। और यही तो साहित्य आजकल का उद्देश्य था कि सच्चाई जन जन तक पहुंचे। और जिस दिन जन जन बोलना शुरू कर देगा, उस दिन हम बस आपको देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आइए हम तमाम चीजों को बताएंगे, आखिर किन पहलुओं की वजह से निश्चित तौर से टीआरई 1, टीआरई 2 बहाली रद्द होगी, एकदम निश्चित तौर से। तमाम चीजों को हम आगे वीडियो में बताते हैं, बारीकी से समझाते हैं, ताकि आपको फिर ये न कहना पड़े कि भैया सच में रद्द होगा कि नहीं होगा। तो भैया इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए ना वीडियो देखिए आगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। जी हां साथियों, वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साहित्य आजकल ने सदैव तमाम लोगों को उन सच के पहलुओं से रूबरू कराया है जो वाजिब है, जो जायज है, निस्वार्थ होकर के हर एक, चाहे जिस भी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी हो, उसके लिए, उसके हक के लिए आवाज बुलंद की है। साहित्य आजकल ने हमेशा लोगों तक सच्चाई को पहुंचाया है। कई सारे ऐसे लोग हुए जो मानने को तैयार नहीं, लेकिन आज देखिए हर लोग आज कह रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1-2 में बड़ा गड़बड़ हुआ है, रद्द होना तय है। आज लोग कह रहे हैं और हम आज आपको बस ये बता रहे हैं कि क्यों रद्द होगा। कितनी खुशी की बात है कि आज सच्चाई सबके सामने है, आज लोग सच को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा सच्चाई से रूबरू होने के लिए साहित्य आजकल के प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहां पर कोई अनर्गल बातें नहीं मिलेगी। आपको वो बातें सुनने और जानने को मिलेगा जो आने वाले 1 महीना बाद कोई बोलेगा। जी हां सच आप सुन रहे हैं। 1 महीना बाद जो होने वाला होगा वो आज पहले ही आपको आभास हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी, यही साहित्य आजकल के माध्यम से। इसलिए चैनल से जुड़ जाइए, अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कीजिएगा और स्टेटस पर जरूर लगा लीजिएगा इस लिंक को, ताकि वो लोग जो फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए थे, चाहे वे लोग जो योग्य होकर बीपीएससी शिक्षक बहाली में शामिल होकर शिक्षक बने हैं, लेकिन वे लोग गलत का साथ दे रहे हैं। जो गलत फर्जीवाड़ा किया है, जो गलत हुआ है बीपीएससी की तरफ से, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वे लोग बैठ करके केवल जो है कि वेतन उठा रहे हैं, अपना काम बन गया, बस इसी से वो आराम फरमा रहे हैं। तो वैसे लोगों तक भी यह संदेश जरूर पहुंचाइएगा। आइए ना करते हैं पूरा एक एक बातों का चर्चा जो आपके लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ देश भर के बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य है। आइए हर मुद्दे को एक एक परत दर परत उखाड़ते हैं और आपके सामने वो तथ्यों को रखते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी वर्तमान में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के साथ साथ विभिन्न कोचिंग संस्थानों के, न्यूज चैनल के तमाम लोग, बड़े लोग जो है कि अब बात कर रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो है बड़ा धांधली हुआ है।
कोई आरक्षण का बात कर रहे हैं, तो कोई जो है कि अलग अलग कोटि में जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी था उसमें महिला पुरुष के क्रियाएं थी, उसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल वाला मामला था। वो तमाम बातों पर अब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1-2 तो रद्द होगा। ये अब सब लोग कह रहे हैं, अब सब लोग। आखिर पहले लोग हमको पागल कहता था, क्या आज दुनिया पागल हो गई है? सबसे बड़ा यह बात सोचने का है, क्या आज पूरी दुनिया पागल हो गई है जो यह कहती है कि बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों रद्द होगा? क्या पटना हाई कोर्ट ने जो आज संज्ञान लिया है कंप्यूटर साइंस के विषय में, क्या पटना हाई कोर्ट के जज साहब बेवकूफ हैं जो उसने साफ शब्दों में कहा कि भाई बिहार सरकार को कि भाई आप जवाब दो, ये बड़ा गड़बड़ी मामला समझ में आ रहा है, क्या गड़बड़ी कर दिया है? आइए साथियों, हम आपको बता दें कि ये तमाम अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, अब इनको समझ में आया है कि हाँ भैया बीपीएससी टीआरई 1-2 में गड़बड़ झोलझाल हुआ है। अब उसके अलग अलग पॉइंट्स को वो गिना रहे हैं, अलग अलग चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। और ये बात आज से नहीं, जिस समय से टीआरई 1 हुआ है, टीआरई 2 हुआ है, ये साहित्य आजकल आपको हमेशा बताती रही है कि बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द होना तय है साथियों। आज नहीं तो कल रद्द होकर रहेगा। और आज तमाम लोग जो बोल रहे हैं ना, इसका वजह क्या है हम आपको बता दें। आज तमाम लोगों को यह आभास हो गया, जो कल तक हमें बोलते थे कि आप क्यों फालतू बोल रहे हो कि रद्द होगा, आज उनको भी आभास हो गया कि भैया उत्तर प्रदेश में 4 साल के बाद, जी हां 4 साल के बाद वहां के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो 69,000 बहाली हुई थी उसको रद्द कर दी सरकार कह लीजिए, हाईकोर्ट कह लीजिए, या जो भी कहिए, विभाग कहिए, रद्द कर दी। वहां के सरकार को बड़ा झटका लगा। जो नौकरी कर रहे थे 4 साल से, उनका हाल खराब है। और उसका कारण क्या था? रद्द होने का। और फिर हाईकोर्ट ने वहां आदेश दिया है, नए सिरे से जो उल्टा फेर काम किया है बहाली में विभाग ने, उसको सही करके नए सिरे से जो है कि फिर से सूची जारी करे, मतलब मेरिट लिस्ट फिर से जारी करे, फिर से होगा बहाली। उस बहाली प्रक्रिया को रद्द 69,000। और बिहार के बीपीएससी टीआरई 1 और 2 आपको याद ही होगा, इसमें धांधली कितना हुआ है। एक चीज यहां बताने और समझने की बात है, हमको अब कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा खास विषय क्या है, आज इस वीडियो में हम कोई प्रूफ नहीं दिखाएंगे। क्योंकि प्रूफ किन गद्दारों को दिखाएं, किसको दिखाएं? जो कल तक हमको कहता था, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए, आज से 3 महीना पहले तक का वीडियो, आज से 3 महीना तक पहले तक का एक एक वीडियो को देखिए। हमने चीख कर कैसे कहा कि किस प्रकार से अन्याय हुआ है शिक्षक बहाली में, किस प्रकार से धांधली हुआ है शिक्षक बहाली में, किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने तभी महसूस नहीं किया। लेकिन आज जब यूपी में शिक्षक बहाली 4 साल के बाद रद्द हो गया, तो अब लोगों को नींद टूटा। अरे भैया, हरे कृष्ण जी तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि बहाली कब रद्द हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए प्रूफ अब दुनिया वाला खुद दिखा रहा है। आप देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, हम भी जरूरत पड़ेगा, अगर लगेगा कि कहीं कोई गलती कर रहा है तो फिर हम दिखाएंगे, हम बंडाफोड़ करते रहेंगे। लेकिन एक बात जानिए, ये साहित्य आजकल है, सच के अलावा झूठ कभी नहीं यहाँ पे बोली जाती है। एकदम सच्चाई के साथ, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, सच्चाई के साथ हर एक बातों को रखी जाएगी, हर एक बातों को मर्यादा के साथ रखी जाएगी। साथियों, आपको हम बता दें, जो समझने वाली बात है कि आखिर यूपी में मामला कहां पे फंस गया, वहां पे फंस गया हॉरिजेंटल और वर्टिकल के मामले में। आरक्षण के मामले में बहाली रद्द हो गई है, आरक्षण, केवल आरक्षण। वहां पर वर्टिकल आरक्षण दे दिया गया था यूपी में, और वो हो गया बहाली रद्द। अब आइए आप अपने बिहार शिक्षक बहाली में, यहां पर बीपीएससी टीआरई 1 होता है, टीआरई 2 होता है, कई व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुई है। अगर हम पहली गड़बड़ी की बात करें तो यहां पर भी जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है, इसके आरटीआई से खुलासा हुए हैं कि यहां भी बहाली की प्रक्रियाएं में वर्टिकल आरक्षण दे दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। यहां पर हॉरिजेंटल आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन यहां वर्टिकल दे दिया गया, जिस कारण से महिला जो शिक्षक बनी है बीपीएससी से, उसकी संख्या पुरुषों से भी ज्यादा हो गया, पुरुषों से भी ज्यादा।
आपको हम बता दें, अगर बहाली में मान लीजिए 1000 सीट है तो महिलाओं को 50% आरक्षण था, लेकिन बीपीएससी या शिक्षा विभाग ने गलती किया है, यहां गड़बड़ी की है और उन्होंने यहां पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी को हॉरिजेंटल आरक्षण देना था 50% पर, लेकिन उन्होंने वर्टिकल आरक्षण दिया और परसेंट जो है कि इनका बढ़ा दिया। पुरुषों का भी सीट महिलाओं ने जाकर वहां पे कब्जा जमा लिया। ये महिलाओं की बात नहीं है, बल्कि ये विभाग की बात है, उनकी त्रुटियां हुई है और इसमें यह एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। आरक्षण के मामले में तो बहाली जाएगी ही जाएगी। उदाहरण स्वरूप हमसे कितना बोलवाइएगा, उदाहरण स्वरूप जो है यूपी का मामला है, सर्च कर लीजिए गूगल पर, यूपी में 69,000 शिक्षक बहाली क्यों रद्द हो गया। 4 साल बाद आपको बिहार के शिक्षक बहाली का पूरा दर्द समझ में आ जाएगा। रद्द होना तय है, पहला इस मामले से। दूसरा, दिव्यांग कोटि में छेड़छाड़ हुई है। दिव्यांग कोटि आप समझिए, दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी के कोटि में जो है कि अन्य लोग आकर के यहां पर पास हो गए, अन्य लोग मतलब अदर स्टेट वाले, जबकि ये सरासर गलत है। किसी भी आरक्षण का लाभ केवल जो है कि बिहार वालों के लिए था, यहां पर वो भी नहीं हुआ। इस मामले में तमाम मामले हाई कोर्ट में है, रद्द होना इसका तय है। मामला दूसरा देखिए, मामला दूसरा, जब बीपीएससी ने बड़े ही चालबाजी के साथ क्या कहते हैं आप याद कीजिए, बीएड और डीएलएड का डिग्री अपलोड करने के लिए दोबारा दिया था, उस समय स्टेट का भी डिग्री अपलोड करने दिया था। उस समय बड़े ही लोगों ने चालबाजी दिखाते हुए कोई बीएड खरीदा, कोई डीएलएड खरीदा, खरीद बिक्री कर करके ढेर सारा सर्टिफिकेट अपलोड किया, जो कि अवैध, जो कि गैर कानूनी था। और यहां तक कि लोग इतने बेवकूफ हुए कि आयोग की आंखों में धूल झोंकने के लिए, या आयोग के अधिकारी भी उतने ही मूर्ख हुए जो कि पूरा मोहर मार दिए, जो कि विज्ञापन के बाद स्टेट पास किया था, उन लोगों को बीपीएससी से शिक्षक बना दिए। इसमें भी मामला जनहित याचिका में जाएगा और जो है कि रद्द होना तय है, 100% रद्द होना तय है। उसके बाद आइए, एक मामला है भाषा की आहर्ता, मतलब कि इसमें तो हद ही पार हो गया है। खेल के बाद नियम को बदल दिया बड़े ही चालाकी से। उस समय के जो चेयरमैन थे वह जो है कि कह लीजिए भारत के डॉन नजर आए, और उन्होंने न जाने किस पद, किस पावर, किस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया। पूरा तरह से खेल शुरू होता किसी और नियम से है, खत्म होता किसी और नियम से है, और रिजल्ट जारी होता किसी और नियम से। लग रहा है जैसे उसके पिताजी के घर का जो है कि चावल था, 2 मुट्ठी इधर छिट दिए, 2 मुट्ठी इधर छिट दिए, और बचा अपने माथा पर, कपार पर उछल लिए बोरा। क्या कहें, गुस्सा आ जाता है वैसे लोगों पर। और वैसे लोग को किसने बना दिया था बीपीएससी के पदाधिकारी? आज पूरे देश की जितने भी जनता है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आज पश्चाताप करके सोच रहे हैं कि भैया उनके कारण तकदीर खराब हो गया है। वो मामला हाई कोर्ट में है, लगातार चल रहा है संघर्ष, और खुद हम देख रहे हैं भाषा आर्ता की केस को। तो भैया बच तो पाइएगा नहीं, बीपीएससी टीआरई 2 भाषा आर्ता ले डूबेगा, इस बात को याद रखिए। हालांकि हम जानबूझकर संक्षेप में भाषा आर्ता की जानकारी रखते हैं, क्योंकि कई सारे खुराफात हैं जो इस केस पर दिमाग अपना चलाते हैं। गोपनीयता बहुत जरूरी है, इसलिए आने वाले दिनों में उखाड़ फेंकेंगे टीआरई 2 को भाषा आर्ता की वजह से, क्योंकि अन्याय हुआ है और इस अन्याय को कभी कोई बर्दाश्त हम क्या हाई कोर्ट नहीं करेगी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। भैया सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई है क्या? बढ़कर है बीपीएससी के चेयरमैन, शिक्षा विभाग के अधिकारी बढ़कर है क्या? सुप्रीम कोर्ट से उखाड़ा फेंका चला जाएगा बीपीएससी टीआरई 2, टीआरई 1, टीआरई 2 में बाकी जितने व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है हमने तो आपको बताया है। इस तरह निश्चित तौर से आने वाले दिनों में बीपीएससी टीआरई 1, 2 दोनों ध्वस्त होगा, दोनों जो है कि रद्द होगा, क्योंकि कोर्ट से बढ़कर कोई अधिकारी नहीं, कोई विभाग नहीं होता है। और यहीं तक नहीं, एक बात जान लीजिए, जो लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं यूपी में, उन्होंने लोन लिया था, 69,000 में से लोन लिया था। लोन लेने के बाद क्या हुआ, जब 69,000 वैकेंसी रद्द हुई है, तो लोन वाला जो बैंक वाला था बोला, अरे भाई तोरा तो नौकरी खत्म हो गलो रे। तो जैसे नौकरी खत्म हुआ तुरंत नोटिस जारी कर दिया कि चलो हमारा सारा पैसा वापस करो। अब जो शिक्षक थे वो परेशान। फिर 4 दिन के बाद वाला मामला क्या ताजा हुआ है पता नहीं, लेकिन बैंक ने नोटिस जारी किया था कि भैया हमारा पैसा दो, तुम्हारा नौकरी खत्म हुआ, बात खत्म। तो देखते रहिए आने वाले दिनों में टीआरई 1 और टीआरई 2 किस प्रकार जाता है। जाना तय है, इस बात को जान लीजिए। आज जाए कि कल जाए,
जाएगा तय। गड़बड़ी हुआ है, इस बात को आप मान रहे हैं तो सही है, और नहीं मान रहे हैं तो देखते रहिए साहित्य आजकल पर बने रहिए। तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।